खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली पाक और कदूस नाम में आप देखने वाले सारी फैमिलीज को, दोस्तों को सलाम। आपको मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वक्त हो गया है, लेकिन ईमानदार जहां भी गई है, हम खुदावन के हुजूर में हैं, खुदावन की तारीफ कर रहे हैं, खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। आज हम सब एक घराने की सूरत में खुदाम की हमद करेंगे, खुदाम की इस्ताइश करेंगे। और मेरा ईमान है कि इस वीडियो के वसीले खुदा आपकी जिंदगियों में एक बड़ा काम करेगा। इस साल 2021 में खुदा अपने जलाल को, अपनी कुदरत को और अपनी हुजूरी को जाहिर करेगा। और मैं खुदा का खादिम होते हुए पादरी शमसून सादिक पाकिस्तान साहिवाल से हम ईमान रखते हैं कि जब हम प्रस्तुत करेंगे तो खुदा बंदरों को तोड़ेगा, खुदा चूहों को तोड़ेगा और खुदा अपने जलाल के स्वर से, अपनी हुजूरी के स्वर से, अपनी कुदरत के कलाम से मुआजिज़ात करेगा। जिस तरह जब दाऊद खुदा की प्रस्तुत करता था तो साउल से बुरी तासीर जाती थी और बंधन टूटते थे, आज खुदा प्रस्तुत के वसीले वही काम करेगा। हम इबादत को शुरू करने से पहले हम ज़बूर की किताब में से ज़बूर 138 खुदावन की हुजूरी में पढ़ेंगे, खुदावन के नाम को जलाल देंगे, खुदावन की तमजीद करेंगे। तो जरूर बड़े गौर से इस ज़बूर को सुनिएगा। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदद सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा असमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद वाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तो मुझे ताज़ा दम करेगा, तो मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा। तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत अपनी है, अपनी दस्तकारी को दर्द न कर। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम दुआ मांगे खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में। आज इस वक्त है खुदावंद, हम जितने तेरी हुजूरी में हैं, ऐ खुदा तेरे नाम को जला देते, तेरी तमजीद करते, तेरी साइश करते हैं, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हुजूरी के लिए, तेरे पाक बेटे यीशु के लिए। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और मदद करते हैं। जितने लोग हमारे साथ इस वीडियो को देखते हैं, जुड़ते हैं, खुदा प्रस्तुत के वसीले बंधन टूटे और तेरे नाम को जलाल दे। खुदा आज प्रस्तुत के वसीले खुदा तेरा हाथ बढ़ा रहे, तेरी हुजूरी लाए, तेरी कुदरत काम करे और खुदा तेरे नाम को जलाल दे। खुदा तो अपने चेहरे के नूर को हम पर जलवा कर फरमा, बड़ी बरकत दे, जलाल जाहिर कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आए हम सब मिलकर खुदा की हुजूरी में ज़बूर नंबर 18 गाएंगे। आप अपनों हाथ मिला के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। और सोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल। हम सब मिलकर खुदा की हुजूरी में गाएंगे, खुदा के नाम को जला देंगे। Oh
आमीन। मैं ईमान रखता हूं इसकी इस ज़बूर के वसीले खुदा ने आपको बड़ी बरकत दिया है। और हम एक और गीत गाएंगे, हम बेटियों के साथ मिलकर कोशिश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदा की इस्ताइश करेंगे, क्योंकि खुदा भला खुदा पाक खुदा और मुआजिज़ात करता है। आए हम छोटी बेटी के साथ मिलकर गीत गाएंगे सानी के साथ, और हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। नेहा के साथ मिलकर हम खुदा की इस्ताइश करेंगे। नेहा और स्मैरा के साथ मिलकर हम गाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। जी बेटा, मैं ईमान रखता हूं इस गीत के वसीले खुदा बरकत देगा, खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। चावे ते जान चले जावे, मेरा ईमान ना जावे। यस, हम ईमान में कायम रहे। जे कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बाहों यीशु दिया बाहों चावे। जे कदे मौत भी आवे,
लिए कि खुदा हमारे साथ है और वो प्रस्तुत के वसीले मौजूद करता है, अपने जलाल को जाहिर करता है। हम सब खुदा की हुजूरी में अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे, खुदा की इस्ताइश करें, सुबह दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो इस कलाम को देख रहे हैं, तो खुदा उनकी जिंदगी में मौजूदा करें और अपने जलाल को जाहिर करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे, खुदा के नाम को जलाल दें। शुक्र वफादार है हम दिल कदूस आसमानी खुदावन, हम तेरी शुक्रसारी, तेरी तमजीद और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावन इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी मौजूदगी, तेरा मसा, तेरा हाथ हमारे साथ है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन आसमानी बाप इंतजार करते जब हम तेरे हुजूर बड़े ईमान से तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं कि आज शाम खुदावन आसमानी बाप हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हमें सुन रहे, हमें देख रहे हैं, खुदा बंधन और जुए टूटेंगे। खुदा आसमानी बाप जिस तरह से पलूस और सलास खुदा यीशु के नाम में तेरी प्रस्तुति करते थे और भेड़ियां खुल गई यीशु के नाम में, आज शाम प्लीज के खुदा जितने बंधन है यीशु के नाम में खुल जाए। खुदा तेरे लोग तेरे पाक बेटे यीशु के नाम में रिहाई पा जाए। खुदा यीशु के नाम में लोग खुदा तेरे करीब आ जाए। खुदा यीशु के नाम में देखने और सुनने वालों को बरकत देना, उनके ईमान को मजबूत करना यीशु के नाम में। आज शाम प्रस्तुति के वसीले उनकी बीमारियों के बड़े पत्थरों और जुओं को यीशु के नाम में तोड़ देना। आज शाम तेरे लोग खुदा तेरे हाई पाए और खुदा आसमानी बाप हमारे साथ मिलकर खुशी से प्रस्तुति करें, तेरे नाम को जलाल दे, क्योंकि खुदा दुनिया में और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके हुजूर हरी घुटना झुके। खुदा तेरा नाम इस लायक है कि उसकी हमको सना की जाए, उसके नाम को जलाल दिया जाए, उसे बढ़ाया जाए, उसकी प्रस्तुति की जाए। यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते कि तेरी मौजूदगी, तेरा मसा हमारे साथ है। मेरा ईमान है खुदा आसमानी बाप कि तूने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे, हम खुदा की इस्ताइश करेंगे, खुदा के नाम को चला देंगे। हम अदनान भाई के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदा की इस्ताइश करेंगे, क्योंकि खुदा हमारा भला खुदा हमारा मुझसात करता, खुदा अपनी कुदरत को नासल करता है। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, छोटे भाई अदनान प्रस्तुति करेंगे और खुदा के नाम को चला देंगे। हमारा खुदा हमारे साथ है और मैं ईमान रखता हूं कि आज खुदा प्रस्तुति के वसीले बंदरों को तोड़ेगा और अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। खुदा मुझसात का खुदा है और वो बंदरों और जुओं को तोड़ने वाला खुदा है। हम सब गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे और खुदा की इस्ताइश करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं रूह से भरपूर हो गया, हालेलुया मैं रूह से भरपूर हो गया। पहले होया सियाने ना होने नूर हो गया, होया सियाने ना होने नूर हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
खुदा बंधनों को तोड़ेगा और खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा मुआवजा करेगा। आए हम दुआ मांगे, छोटी बेटी तमसील दुआ में रहनुमाई करेगी, हम सब झुकेंगे दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। एक और गीत हम छोटे भाई बड़े अदनान के साथ मिलकर गाएंगे और खुदा के नाम को चला देंगे। इसके बाद दुआ मांगे, हम खुदा के झुके और खुदा की तमजीद करें। हालेलुया। कदोस आसमानी जलाली कवियों का दर बुलंदो बाला दर जिंदा खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजारी करते इस दिन, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए खुदावन जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया खुदावन। हम आपकी शुक्रगुजारी करते खुदावन, आप हमारे मोहकम किला है, आप हमारी पनाहगाह है, आप हमारी छुपने की जगह है, आप यहोवा यरी है, आप अल्फा है, आप ओमेगा है, आप शलूम है, आप वादों के सच्चे खुदावंद है, आपके वादे हाँ के साथ है। ए खुदावंद जी, आप हमारा ऊंचा बुरुज है खुदावंद जी, आप हमारी चट्टान है, आप एक ही वक्त पे आसमान और जमीन की तहों में बसने वाले खुदावंद है। ए खुदावंद, हम आपके बगैर कुछ नहीं है खुदावंद, हमारी हकीकत कुछ नहीं है खुदावंद। ए खुदावंद, आप हमारे जिंदा खुदावंद है जो हर वक्त हमारी निगहबानी करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं खुदावंद। आपकी शुक्रगुजारी खुदावंद, सबसे बढ़कर आपकी शुक्रगुजारी करते कि आपने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ए खुदावंद, जिंदगी और जिंदगी की बातें तो आपके पास है। ए मेरे खुदावंद जी, मेरा ईमान है कि जितने भी लोग देख रहे हैं खुदावंद, जिस प्रस्तुत के वसीला से, इस कलाम के वसीला से खुदावंद जिंदगियां तब्दील हो खुदावंद, ताकि आपके नाम को जलाल मिले खुदावंद। मेरा ईमान है कि हमने जो कुछ बड़े ईमान से मांगा आपसे मिल गया। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम एक गीत गाएंगे और खुदा की सताइश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। भाई राम के साथ मिलकर हम सब खुदा की हुजूरी में बढ़ते जाएंगे, खुदा की तारीफ करते जाएंगे, खुदा के नाम को जलाल देते जाएंगे, क्योंकि खुदा की हुजूरी से बंधन टूटते हैं। खुदा अपनी हुजूरी के स्वर से जिंदगियों को बहाल करता है और खुदा का कलाम बयान करता है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। आए हम बड़ी आरज़ी के साथ झुकेंगे, हम खुदा के नाम को जला दें, खुदा की सताइश करें, क्योंकि खुदा हमारा जलाली खुदा हमारा पाक खुदा है और वही अपनी कुदरत के कलाम से अपने लोगों को संभालता है। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी में, खुदा की तारीफ में खुदा के नाम को जला दें। भाई इदरान के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे, खुदा की सताइश करेंगे। जी इदरान में हालेलुया हालेलुया। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा, मेरा रब यहोवा जो कुदरत वाला है। यहोवा यहोवा यहोवा, मेरा नाम यहोवा, यहोवा यहोवा यहोवा, मेरा नाम यहोवा। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो
ये दान के साथ मिलकर, और उसके बाद हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे, खुदा के नाम को चला देंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। छोटे भाई दान के साथ मिलकर हम आखिरी गीत गाएंगे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आया हम खुदा की प्रस्तुति पे आगे बढ़े, और मैं ईमान के साथ कहता हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी में मुआजिजा करेगा, अपने जलाल को जाहिर करेगा, और उसकी हजूरी आपकी जिंदगी में काम करेगी। आया हम आखिरी गीत गाएंगे और खुदा के नाम को चला देंगे। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत
अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। आए हम कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की सताइश करें। आए हम एक दुआ कोर्स गाएंगे, आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आए हम अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, आए हम अपनी आंखें बंद करें, हम एक दुआ कोर्स गाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज एक कलाम के लिए। खुदावंद अपने कलाम को हमारी जिंदगी में ज़ाहिर करे। आए हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे और हम दुआ कोर्स गाएंगे, हम खुदा की सताइश करेंगे, खुदा के नाम को चला देंगे। हालेलुया हालेलुया सब कहें अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर, हालेलुया आए हम हाथ उठाकर दुआ करें। हालेलुया
कलाम के वसीले तुम्हें बरकत दे, छू अपने जलाल गुजर कर। तेरा कलाम जो सोने बल्कि सोने से ज्यादा कीमती, तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा और अजीज है। खुदा के कलाम की तशरीह नूर बख्शती और सादा दिलों को हिकमत देती है। आए बड़ी अर्जी के साथ हम खुदा के नाम को जला दें। कदूस कदूस रहमत कदूस आसमानी शाली खुदा तशरीफ करती हूँ कि यीशु इस वक्त इस घड़ी के लिए कि आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके नज़र सकूँ। खुदा जी मैं आपका लाख लाख शुक्र करती हूँ यीशु इस मीटिंग के लिए, यीशु जी तेरे लोगों के लिए यीशु जी। और मैं दुआ मांगती हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं यीशु जी, हमारे वसीले से यीशु जी बरकत पाए यीशु जी। तो खुदा जी इस कलाम के वसीले से 60 नहीं 70 बल्कि 100 गुना फैलाए यीशु जी। सारे जितने भी लोग देख रहे हैं यीशु जी बरकत पाए, बड़ी बरकत दे देना, छू देना, सरफराज कर देना यीशु जी। हमें अपने खून में छिपा देना खुदा जी। इस कलाम को खुदा जी पूरी दुनिया में लेके जाना, बड़ी बरकत दे देना, छू देना, सरफराज कर देना। मेरे ईमान है, मेरी ईमान से मांगा तेरे नाम से पाए है, आमीन 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 आमीन। थैंक यू। बैठिए। हम खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में से खुदा की इस्ताइश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि खुदा हमारा खुदा पाक खुदा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदा कादिर मुतलिक है, अजीम है, वफादार है, और वह अपने लोगों से प्यार करता, मोहब्बत करता और अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। आए हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब और हम उसकी 21वीं आयत से खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे 28वीं आयत तक। खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम 28वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, सुनेंगे। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से मैं दरख्वास्त करूंगा कैमरे वाले से थोड़ा सा आगे कर लें, ताकि हम खुदा उनके नाम को जलाल दें, खुदा उनकी इस्ताइश करें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। आए हम खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में से बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा उनकी हुजूरी में खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। आज इस वक्त आप जितने मुल्कों से हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आप जुड़े हुए हैं, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी कुदरत को नाज़िल करेगा, क्योंकि खुदा यहोवा खुदा, क्योंकि खुदा पाक खुदा मुजज़ात करता है और वह अपने लोगों को बरकत देता है। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब और हम उसकी 21वीं आयत से खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। खुदा का कलाम यूं बयान करता है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, क्या खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे यह अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती है। उसे जवाब में कहा, यानी यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उससे आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उससे जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उससे कहा, हां खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस बार यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदा उनके कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद बेशक अपने जलाल और अपनी कुदरत को नासिल करने वाला है।
खुदा मुझ साथ की कुदरत रखता है। और जब हम गौर करते हैं 15वें बाब में, तो खुदा यीशु मसीह फकी और फरीसियों से मुखातिब है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में रवायात के बारे में बता रहा था और कलाम मुकद्दस में शागिर्दों के बारे में बता रहा था, और खुदा ने कहा, खुदा ने फरमाया कि तू अपने बाप की और मां की इज्जत करना, और जो अपने बाप या मां को बुरा कहेगा वो जरूर जान से मारा जाएगा। और खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहा था, और खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा, ए रियाकारो, तुमने नबूवत, यशायाह ने जो नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। और फिर खुदावन ने एक आदमी में से यानी नापाक रूह को निकाला। और जब हम इस कनानी औरत के बारे में गौर करते हैं, जब हम कनानी औरत के बारे में गौर करते हैं, तो ये औरत सूर और सैदा के इलाका में रहती। इससे पहले खुदा यीशु मसीह अंजील की मुनादी कर रहे हैं, अंजील का पैगाम दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। वो बता रहे हैं खुदा की बादशाही के बारे में। वो गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर, वो हर जगह पर जाते और आसमानी बाप के नाम को जलाल दे रहे, उसके कहने से मुझसात हो रहे हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा यीशु मसीह जब इस जगह पर आए, और कलाम मुकद्दस में लिखा, एक औरत सूर और सैदा के इलाके की रहने वाली, लिखा हुआ है, वो उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती। ये औरत जिसके बारे में लिखा गया कि वो उसकी बेटी बुरी तरह शैतान के कब्जे में, अबलीस के कब्जे में, एक ही बेटी, और कलाम कहता वो भी बदरू गिरफ्ता, वो भी शैतान के कब्जे में, उस पर भी अबलीस हुकूमत करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा, वो कहने लगी, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसके ऐसे पता चला कि यीशु मसीह खुदावंद है। पूरी दुनिया में शोर मच गया, खुदा का बेटा कमवारी मरियम से पैदा हुआ, खुदा का बेटा यीशु नासरी, जिसके बारे में यशायाह ने, यिर्मयाह ने, बेशुमार नबियों ने पेशन गोया की कि एक आएगा जो निजात देगा, जो रिहाई देगा, जो साथ करेगा, जिसके कहने से बंधन टूटेंगे, वो बदरूहों पर हुकूमत करेगा, इख्तियार रखेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, वो औरत पुकारती है, कहती है खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो जानती कि ये दाऊद की असल और नस्ल का चमकता हुआ सितारा है, ये खुदावंद और बादशाह है, ये खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी। और वो कहती है, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उससे पढ़ा होगा, सुना होगा, ये खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। और कलाम कहता है, वो कहती है, खुदावंद एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। और लिखा, मगर उससे कुछ जवाब ना दिया। पहली दफा ऐसा हुआ है कि शिफा के लिए कोई यीशु के पास आया है और यीशु खामोश है। और कलाम मुकद्दस में लिखा, ये औरत उसके पीछे चलाती है और आवाजें देती है, और खुदावंद ने उससे कहा, मगर उसे कुछ जवाब ना दिया। और शागिर्द कहते हैं, ए खुदावंद इससे रुखसत कर दे, ये हमारे पीछे क्यों चला रही है। और यीशु ने जवाब में से कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने कहा साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर, कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास। खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह इस्राएल के लोगों के पास आया, उनको निजात देने के लिए, उनको रिहाई देने के लिए, उनको आजाद करने के लिए। बल्कि अगर हम मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब देखें, लिखा फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा उसके पास लाए, और यीशु ने उनके ईमान को देखकर मफलूज से कहा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और आप गौर कीजिए, यीशु मसीह गुनहगारों को माफ करता,
निजात देता, रिहाई देता, आजाद करता और वो अपने जलाल को जाहिर करता। और इस वक्त एक औरत है जिसको खुदा यीशु मसीह ने रिजेक्ट किया, फिर वो आई है और कलाम मुकद्दस में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने इस औरत को साफ जवाब दे दिया, बल्कि लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब में और उसकी 5वीं आयत में यीशु ने कहा, और उन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि खैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि लिखा हुआ है बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुमने अभी खैर कौमों की तरफ नहीं जाना, तुमने इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है, मुनादी करनी, बयान करना, कलाम सुनाना है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और लिखा है बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। ना सोना अपनी कमर में बांधना रखना, ना चांदी ना पैसे रस्ते के लिए, ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर खुराक का हकदार है। अब गौर कीजिए, यीशु के कलाम में लिखा, खुदा का कलाम यह बयान करता है, खुदा ने कहा कि तुम इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास किसी के पास ना जाना। और इसीलिए यीशु ने इस औरत से साफ साफ कह दिया कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास आया हूं। लिखा हुआ है मगर उससे सजदा किया और कहा खुदावंद मेरी मदद कर। आप गौर कीजिए, इससे पहले रिजेक्ट कर दिया गया, शागिर्दों ने भेज दिया, फिर यीशु ने शिफा देने से साफ जवाब दे दिया। अब गौर कीजिए, खुदा का कलाम यह बयान करता है इस औरत ने आकर सजदा किया, खुदावंद के कदमों में गिर गई, उसके कदमों को पकड़ लिया, उसके कदमों को चूमा। और बाइबल कहती है सजदा करना खुदा मान लेना है। इस औरत ने यीशु मसीह को सजदा किया। और आप गौर करें, इसने पता नहीं कितने सजदे किए होंगे बाल देवता को और तुमस देवी को, मंदिरों को, दरबारों में जाकर, क्योंकि ये जिस इलाके की रहने वाली थी वहां बदरूहों का कब्जा था, वहां बाल देवता और तुमस देवी और मुख्तलिफ मंदिरों पर लोग शैतान की, इब्लीस की इबादत करते थे। लेकिन ये औरत यीशु के पास आ गई और इसने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितने सजदे बाल देवता और तुमस देवी और दूसरे देवताओं देवियों को किए होंगे, लेकिन एक सजदा ये यीशु के पांव में आ गई, यीशु के पांव में गिर गई। और कलाम कहता है, उससे कहा खुदावंद मेरी मदद कर। इस औरत ने यीशु का अपना खुदावंद मान लिया, अपना निजात दहिंदा मान लिया कि वो खुदा का बेटा है, वो मरियम का बेटा है, वो बेटा है जिसके बारे में हजारों नबियों ने पेशन गोया की। देखो एक कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगा, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। वो यीशु निजात देगा, रिहाई देगा, आजाद करेगा। बल्कि यीशु ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और ये औरत यीशु मसीह को सजदा कर रही है। अब क्या हुआ? अब तो उससे खुदावंद मान लिया है, अब तो उससे सजदा कर दिया है, अब तो उसके हुजूर झुक गई है। लेकिन लिखा हुआ है उससे जवाब में कहा, यीशु ने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। यह कैसा जवाब? आप गौर कीजिए, इस आयत के बारे में लिखा हुआ है यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लड़के इस्राएली कौम, रोटी वो शिफा जिसके लिए ये औरत बार बार यीशु के पास आ रही, बार बार यीशु के कदमों को छू रही है, बार बार उसके आगे इल्तिजा कर रही है, बार बार उसे एप्लीकेशन दे रही है। अब गौर कीजिए, आज शायद चर्च का पासवान किसी को आगे पीछे कर दे, वो कहता है मैं चर्च में दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे इनकार किया गया, मुझे रिजेक्ट किया गया, मेरी बात नहीं मानेगी। लेकिन यीशु ने 4 दफा इस औरत को रिजेक्ट किया। और यह क्या कहती है? कलाम मुकद्दस में लिखा, उससे कहा हाँ
खुदावन कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो मालकों की मेज से गिरते हैं। प्रेज गॉड। आप गौर कीजिए, यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। इस्राएली कौम लड़कों को ज़ाहिर करती रोटी, वो शिफा जिसके लिए औरत यीशु के पास आई। कुत्ते दूसरे लोगों को ज़ाहिर किया गया है जो यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम नहीं करते। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया, इस औरत ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो मालकों की मेज से गिरते हैं। और यीशु ने जवाब में कहा, मैंने ऐसा ईमान तो इस्राएल में भी नहीं देखा, जिनके लिए मैं आसमान छोड़कर आया, जिनके लिए मैंने आसमान के तख्त को छोड़ा, जिनके लिए मैं जमीन पर आ गया, मैंने खुरली कबूल की, जिनके लिए मैंने कांटों का ताज पहनने वाला हूं। आप गौर करें, और यीशु मसीह का कलाम ये बयान करता है कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। मेरे सो खुदावंद सारे प्रोसीजर में, खुदा इस सारे हिस्से में ईमान की तलाश कर रहा था इस औरत। और जब खुदावन ने ईमान की आग इस औरत के अंदर देख ली, खुदावन ने कहा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी देखा। और खुदा का कलाम ये बयान करता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मुझसात होंगे। मेरे सो आज इस वक्त अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आपके घराने में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में मुझसात हो, तो हमें ईमान के साथ खुदा की हुजूरी में आने की जरूरत है। ईमान के साथ खुदा के कदमों में लिपटने की जरूरत है, उसकी हुजूरी में आने की जरूरत है, उसके नाम को जलाल देने की जरूरत है। और आप गौर करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में मुझसा करेगा, क्योंकि 2021 में खुदा अपने लोगों के अंदर ईमान को तलाश करता है। जब हम ईमान के साथ झुकेंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में मुझसात करेगा और अपने जलाल को जाहिर करेगा। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें, आए अपने अंदर टटोले, आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों के बारे में सोचे, मैं ईमान में कैसा मजबूत, क्योंकि कलाम ये बयान करता, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो मुझ साथ होंगे। आए हम अपने खुदामुन के नाम को जलाल दें, आए हम खुदाम की सताइश करें, उसकी तमजीद करें, रब्बुल अफवाज के नाम को जलाल दें। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, खुदा हम तुझे धन्यवाद कहते, मुबारक कहते, खुदा हम झुकते तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि खुदा हम तू ही सिजदे, तारीफ, तमजीद, इज्जत और बुजुर्गी और हशमत के लायक खुदा है। आसमानी बाप तेरी मानद कोई नहीं है, आसमानी बाप तू यहोवा है, पाक है, जलाली है, खुदा तू रब्बुल अफवाज है। तू इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए, तू इसलिए आया ताकि हम निजात पाए, तो इसलिए आया ताकि पुलिस के बंधनों को तोड़े, निजात दे, रिहाई पा जाए। ऐ खुदा जिस तरह उस कनानी औरत की बेटी शिफा पा गई, ऐ खुदा हमारी जिंदगियों में भी मुझसात कर, ताकि हम तेरी तारीफ करें, तेरे नाम को जलाल दें। बड़ी बरकत दे आज की सारी वर्शिप के वसीले, कलाम के वसीले, खुदा हम तेरे नाम को जलाल में बड़ी बरकत दे, जलाल ज़ाहिर कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन यीशु मसीह आज के कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं कि अगर हमारी जिंदगियों में गुर्बत ने डेरे डाले हैं, बंधन है, नापाक चूहे हैं, अबलीस की तासीरें हमारे पीछे काम कर रही हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ा मुआजिज़ा करेगा और अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। हालेलुया, आमीन। खुदा इसके वसीले आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल को ज़ाहिर करे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन, आमीन।